मित्रों, अच्छा बोलना ही वो कला है जिसके माध्यम से हम जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर बोलने की कला विकसित नहीं होगी, तब तक शायद हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और बोलने में बाधक होती है हमारी झिझक, तो झिझक को हटाना है और प्रभावी वक्ता बनना है। आज का टॉपिक है झिझक मिटाओ, प्रभावी वक्ता बनो। यानी हमें अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए। प्यारे बच्चों और साथियों, बोलना वो कला है जिसे सीखकर हम अपनी बात का प्रभाव कई गुना बढ़ा सकते हैं। यानी यदि हम अपनी बात को बहुत अच्छी प्रकार किसी के सामने रख पाते हैं तो उतना ही ज्यादा प्रभाव समाज पर पड़ता है और हमारे व्यक्तित्व और हमारे विकास और उन्नति पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब देखो, आपस में एक दूसरे से हम सभी आराम से बोलते हैं। एक कला आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसको अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। हम आपस में एक दूसरे से सभी आराम से बोल लेते हैं, बिल्कुल आराम से। जब बातचीत करते हैं तो बड़ी आसानी से बोलते हैं, लेकिन जब कई लोगों के बीच बोलना हो तो कई बार बड़े बड़े लोग भी झिझक जाते हैं। यानी लोगों के अंदर हेसिटेशन, हिचकिचाहट जैसे अवगुण पैदा हो जाते हैं। इस डर को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इस डर का सामना किया जाए और सबके सामने बोलने का अभ्यास किया जाए। यदि हम सबके सामने आंखों में आंखें डाल करके बोलना सीख पाते हैं तो शायद जीवन में सफलता बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी हमें मिलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसकी शुरुआत हम प्रार्थना सभा में एक दो वाक्यों में अपना परिचय देकर कर सकते हैं। यानी जब भी बोलने का मौका मिले तो इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जैसे कि प्रार्थना सभाएं होती हैं या किसी प्रकार के अन्य कार्यक्रम होते हैं, मीटिंग्स होती है, हमें वहां बोलने के अवसर खोजने चाहिए। फिर क्रमशः कोई छोटी कविता, गीत, सुभाग्य, छोटी घटना, प्रेरक प्रसंग, उद्बोधन आदि के द्वारा क्रमशः हम अपनी झिझक को पूर्णतः मिटाकर एक कुशल वक्ता बन सकते हैं। यानी जहां कहीं भी हमें बोलने का मौका मिले वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे छोटी घटना बताने का मौका मिले, अच्छी तरीके से बोलने का मौका मिले, गाने का मौका मिले, इस झिझक को हमेशा ही दूर करने के लिए हमें इन अवसरों को कभी खोना नहीं चाहिए। देखिएगा, कुछ और सुझाव हैं। आदर्श वाचन यानी सही प्रकार बोलने के लिए कुछ और सुझाव आप सबको दे रहे हैं। समूह की ओर देखते हुए बोला जाए। यदि हम बात करें तो सामने अगर कोई है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी ओर देखकर ही हमें बोलना चाहिए। और उस दौरान यदि हर ओर के लोगों पर अधिकाधिक व्यक्तिगत दृष्टिपात भी ना करें तो सोने पर सुहागा। कहने का मतलब यह है, अगर सामने 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोग बैठे हुए हैं तो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की ओर देखकर बात ना की जाए, बल्कि सामने देखकर बात की जाए। आपके अंदर हिचकिचाहट भी नहीं रहेगी और आप अच्छी प्रकार बोलना भी सीख पाएंगे। आगे देखिएगा, आवाज उचित रूप से ऊंची होनी चाहिए। ऊंची का मतलब तेज होनी चाहिए। आवाज उचित रूप से ऊंची हो, यानी हम जो कहें वो स्पष्ट सामने वाले को समझ आना चाहिए और हर शब्द स्पष्ट हो। यानी वाक्यांश के जितने भी शब्द हैं पृथक पृथक हम उन्हें स्पष्ट रूप से अवश्य बोलें, जिससे कि सुनने वाले को हमारी बात पूर्णतः समझ में आ जाए। साथ ही यथा स्थान आवश्यक पाज भी लिया जाए। यानी बीच बीच में हमें रुकना भी है। पाज मीन्स विश्राम होता है। क्षण भर थोड़ा सा समय बीच बीच में सामने वाले को समझने का मौका भी मिलना चाहिए। या इसलिए बीच में पाज भी आवश्यक है। पाज मीन्स विश्राम होता है।
क्योंकि श्रोता चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, तीव्र वाचन से जल्दी थक जाता है। यानी सुनने वाला अगर हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो बहुत लंबे समय तक या तो हमारी बात को सुनेगा नहीं या फिर उसको अतिशीघ्र बोलने पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें ऊंची आवाज पर स्पष्ट शब्दों से बड़े आराम से बोलना चाहिए। अगला वक्तव्य देखिएगा, भाषा शैली श्रोताओं के स्तर के अनुरूप हो। सामने वाला जिस भाषा को अच्छी प्रकार समझ पाए, हमें केवल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। श्रोताओं के स्तर की भाषा आसानी से उनको समझ आ जाती है। अगला टॉपिक देखिएगा, बोलते समय श्रोताओं को समानुभूति द्वारा ऐसा महसूस कराएं जैसे वक्ता कोई ऊपर से आया हुआ व्यक्ति नहीं बल्कि उन्हीं के बीच का एक सदस्य है। और जिस समय हम बोले उस समय इस प्रकार की भाषा और सहानुभूति का उपयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को आपके अंदर एक अपनत्व समझ में आए और ये समझ में आए कि ये व्यक्ति भी हम लोगों के मध्य का ही है और हम लोगों जैसा ही है, जो उनकी परिस्थितियों को सिर्फ समझता ही नहीं बल्कि उन परिस्थितियों का स्वयं भी सामना करता है। और सामने वाले को ये महसूस कराएं कि जो आप लोगों की समस्याएं हैं वह यथावत मेरी भी समस्याएं हैं या जिन परिस्थितियों से आप सब गुजर रहे हैं उन परिस्थितियों से वक्ता भी कभी न कभी गुजर चुका है। अगला टॉपिक देखिएगा, इस प्रकार के वाचन से हम सामने वाले को बहुत अच्छी प्रकार समझा भी सकते हैं और अपने आप को उन्नति के चरम तक पहुंचा सकते हैं। किसी लंबे उद्बोधन में प्रसंगों दृष्टांतों का उचित सम्मिश्रण करके उद्बोधन को सरस व रोचक बनाएं। अगर हम लंबा उद्बोधन करें यानी बहुत लंबे समय तक बोलें तो बीच बीच में अच्छे प्रसंग दृष्टांत इनका भी उचित सम्मिश्रण करना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रकार के वक्तव्य से सामने वाला सदैव ऊब जाता है। इसलिए बीच बीच में रोचक प्रसंग दृष्टांत भी आवश्यक हैं। अगला टॉपिक देखिएगा, बात के अनुरूप ही अपने चेहरे आदि पर भी हाव भाव प्रदर्शित करें। यानी जो हम कहें सामने वाले को हमारे वक्तव्य हमारे हाव भाव से समझ में आते हैं और जब बात पूरे आत्मविश्वास और दिल से कही जाती है तो वह स्वतः ही श्रोता को समझ में आती है। अगला टॉपिक देखिएगा, श्रोताओं की मन स्थिति के अनुरूप उनके मर्म बिंदुओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ स्पर्श करें। श्रोता जो सुनना चाह रहा है उसे वो सुनाने का प्रयास करें जिससे कि सामने वाले के मर्म बिंदु यानी वीकेस्ट पॉइंट भी आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे और इस प्रकार उनसे संवेदनशीलता के साथ जब आप स्पर्श करने में अपने आप को कुशल महसूस करेंगे तो आप एक अच्छे वक्ता साबित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, भाषा शैली जो आपकी है इसकी एक रूपता से उत्पन्न नीरसता को तोड़ने के लिए बीच बीच में आवश्यकता अनुसार रुकना, ठिठकना, श्रोताओं के बीच चलना, श्रोताओं से ही प्रश्नोत्तरी करना, उनकी बात को सोचते हुए अनुमोदन करना जैसी गतिविधियां भी की जा सकती हैं। यानी हमारी भाव भंगिमाएं, हमारे हाथों की गतियां या भूमिकाएं, श्रोताओं से प्रश्नोत्तरी, श्रोताओं के साथ आपस में वार्तालाप, उनकी ये बात सोचते हुए कि उनको ये सब समझ में आ रहा है, इस प्रकार की गतिविधियां भी आपके अंदर एक अच्छे भाषण कला की
के विकास को चार चांद लगाते हैं। और बिना अच्छा बोले जीवन में ना तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, ना ही अच्छे व्यापारी बन सकते हैं, ना ही अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ना ही एक कुशल वक्ता बन सकते हैं, और शायद समाज के अच्छे व्यक्ति भी आप बिना बोलने की अच्छी कला के नहीं बन सकते हैं। इसलिए अकेले में प्रयास कर अपने आप को एक कुशल वक्ता के रूप में विकसित करें, जो कि आपको विकास की ओर ले जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस प्रकार की जानकारियां सदैव ही हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।